आप सभी का एक बार फिर स्वागत है द इंकलाब टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ फरहान। अब तो हद हो गई, राहुल गांधी को कुछ तो करना होगा, ऐसे काम बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या विपक्ष इतना कमज़ोर होता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन राहुल गांधी के जो कार्य हैं, जिस तरह से वह लोकसभा के चुनाव जब कांग्रेस हार जाती है, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ जाती है, उनका इस्तीफा फेंक कर जाना क्या दर्शा रहा था। भले ही उन्होंने अभी भारत के हितों में ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे भारत का नुकसान हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन विपक्ष के रूप में वह एक संपूर्ण नेता के रूप में सामने अब तक नहीं आ रहे हैं। आपको याद होगा 2014 से अब तक लगातार राहुल गांधी को निशाना बनाया गया है बीजेपी के द्वारा, फिर भी राहुल गांधी चेते नहीं, उसके बाद भी उनमें कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि जिस तरह से चुनाव हारने के बाद इस्तीफा पटक कर भाग गए थे, अध्यक्ष थे आप पार्टी के, जब आप इस्तीफा पटक कर इटली भाग जाएंगे तो अन्य नेताओं में क्या फ़र्क पड़ेगा? सोचिए किस तरह के प्रभाव पड़ेंगे उनमें। क्या वह नहीं भाग सकते? क्या सत्ता वह चला रहे हैं? सोनिया गांधी को मजबूरन अंतरिम अध्यक्ष के रूप में आना पड़ता है सामने। यहीं पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद फिर से राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि खुद पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं अलग अलग राज्य में कांग्रेस के, वह भी राहुल गांधी की बात नहीं सुनते हैं। हम इसका विरोध बिल्कुल नहीं करेंगे, कटाक्ष नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि वह राहुल गांधी की बातें ना सुन रहे हैं, और क्यों सुने? सबसे बड़ा सवाल है कि वह आपकी बातें क्यों सुने? आपने ऐसा क्या करके दिया है उन्हें? चुनाव हारने के बाद यदि आप मजबूत विपक्ष के रूप में सामने बैठे रहते, लगातार सभाएं करते, मीडिया से आपने रूबरू ना होने का एक यह बहाना दिया कि मीडिया बिकाऊ हो चुकी है। चलिए मीडिया बिकाऊ थी, लेकिन अभी कुछ मीडिया तो बाकी है जो बिकाऊ नहीं है। आप उनसे संपर्क साधते, लगातार बातें करते, जनता को संबोधित करते, उनके हक और नाहक की बातें करते, तब तो जाकर लगता कि आप एक मजबूत विपक्ष हैं, कोई आपकी बात सुनता है। यदि नहीं सुनता है तो कोई गलत नहीं करता है। आपने कुछ भी ऐसा करके नहीं दिया अब तक। आप लोगों को क्या लगता है? मैं अपने व्यूअर्स से जानना चाहूंगा, क्या राहुल गांधी वाकई में एक मजबूत विपक्ष के रूप में सामने रहे कभी? यदि जो सवाल उठाया जाता है मोदी नहीं तो और कौन है विकल्प कांग्रेस में, तो यह बात तो आप खुद साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। आप एक बच्चे की तरह इस्तीफा पटक कर इटली भाग जाते हैं, तो आपके मीम तो बनेंगे ही, आपकी मजाक तो बिल्कुल उड़ाई जाएगी, जो रविशंकर प्रसाद मौजूदा समय में करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं रविशंकर प्रसाद की आलोचना बिल्कुल नहीं करूंगा कि विपक्ष पर तो निशाना साधा ही जाता है, और जब आप उनको वह मौका देंगे तो आप पर निशाना साधा जाएगा। तो रविशंकर प्रसाद के इन शब्दों के संबंध में और राहुल गांधी क्या एक मजबूत विपक्ष के रूप में कभी सामने आ पाए थे या हैं मौजूदा समय में? इस संबंध में भी अपनी राय हमें अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।